इस घर ने बांध लिया है मुझे। मन तो कर रहा है कि जहर खाकर अभी मौत को गले लगा लूं, पर मैं उस घटिया आदमी के लिए अपना जीवन क्यों ख़त्म करूं? एक वो ही तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, उसके अलावा भी माँ बाप, भाई बहन, भाभी है, और सबसे बड़ी बात मेरी 2 फूल सी बच्चियाँ भी तो हैं। कितना घटिया, कितना जलील आदमी है मेरा पति। झगड़ा किया सो किया, मुझ पर चप्पल फेंकी, कितना अपमान किया मेरा रात में। मैं आज मायके चली जाऊंगी और इस घटिया आदमी से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लूँगी। सुबह तरुणा उठते ही बेड पर लेटी हुई सोच रही थी। मन नहीं है कि उठकर कोई भी काम करूं, बस थोड़ी देर में उठकर अपना बैग पैक करूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। तरुणा ने लेटे हुए मन बना लिया था कि सृष्टि ने उसे झकझोर दिया। मम्मा उठो ना, आज मेरा मंथली टेस्ट है, मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी से मुझे तैयार करो ना, मेरा टिफ़िन भी बना दो। ओह, आज सृष्टि का मंथली टेस्ट है, मुझे याद ही न रहा। सोचते हुए वो जल्दी से उठी। उसने गीज़र ऑन करके सृष्टि से ब्रश के लिए कहा और किचन में घुस गई। आटा लगाया ही था कि पीछे से स्वप्निल आकर उससे लिपट गई। मम्मा, परसों मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आप मेरी परी वाली ड्रेस तैयार कर दो ना। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, बस बेटा, तुम्हारे स्कूल का टिफ़िन तैयार कर तुम्हारी ड्रेस तैयार कर दूंगी। तुम भी दीदी के साथ ब्रश करो, फिर नहला कर तैयार कर दूं तुम्हें भी। स्वप्निल ने उसके गाल को चूमा और कहा, मम्मा आप बहुत अच्छी हो, और वो ब्रश करने के लिए बढ़ गई। उसने आज चाय नहीं बनाई। चाय मैं और वो घटिया आदमी जो बदकिस्मती से मेरा पति है, दोनों ही पीते हैं। मेरा मन नहीं कि उस 2 टके के आदमी को जो मुझ पर चप्पल उठाता है उसे चाय पिलाऊं। मैंने उसका टिफ़िन भी ना बनाया। उसने मन ही मन सोचा। पति भी उसके मूड को समझ गया था। उसने सृष्टि और स्वप्निल को स्कूल के लिए तैयार कर दिया। वो दोनों को लेकर स्कूल के लिए निकल गया। पति समझ चुका था टिफ़िन ना मिलेगा और बिना कुछ कहे अपना बैग भी उठा ले गया था कि सीधा ऑफिस के लिए निकल जाएगा। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। ट्रैवल एजेंट को कहकर बस बुक कराई। उसने बताया केवल 2 बजे वाली बस में सीट मिलेगी। मजबूरी थी, ट्रेन तो वहाँ से चलती नहीं। उसे 2 बजे वाली बस में सीट कंफर्म करवानी पड़ी। घर में उसका दम घुट रहा था। 10 बज रहे थे। उसने सोचा घर से निकल लेती हूँ, 2 बजे तक ट्रैवल एजेंसी पर बैठी रहूँगी। जैसे ही उसने बैग उठाया, घर की बेल बज उठी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। मैडम, आपने किचन में लीकेज का कहा था। मैं प्लम्बर हूँ, लीकेज ठीक करने आया हूँ। किचन की लीकेज से वो बहुत तंग आ चुकी थी। उसने उसे किचन की ओर इशारा किया। उसका एक एक मिनट उसे एक एक घंटा लगता महसूस हो रहा था। कोई आधा घंटे बाद प्लम्बर ने कहा, मैडम अब ठीक है, एक बूंद भी लीक नहीं होगी। उसके जाते ही उसने अपना बैग फिर से उठाया ही था, गैस सिलेंडर वाला आ गया। उसको फारिग किया ही था
कि सोसाइटी के ऑफिस से फ़ोन आ गया। मैम, सोसाइटी के एनुअल मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए हमारा आदमी आ रहा है। प्लीज़ उसे 7,000 का चेक दे दीजिएगा। आपके किचन का लीकेज ठीक हो गया है ना। मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। इंतज़ार बहुत अखर रहा था। समय बीत रहा था। बस का समय नज़दीक आता जा रहा था। कुछ देर में वो आदमी आ गया। उसने उसे चेक दे दिया। इस दौरान में उसके पति का 2 बार फ़ोन आ चुका था। उसने नहीं उठाया। उसने व्हाट्सएप पर सॉरी लिखकर भेजा था। सॉरी माय फूड। अब भूख लगी होगी तो टिफ़िन याद आया होगा। उसका मन घृणा से भर गया। वो अपना बैग उठाकर गेट की ओर बढ़ी ही थी कि मोबाइल बज उठा। स्वप्निल के स्कूल से फ़ोन था। मैम, स्वप्निल को बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। प्लीज़ आप उसे ले जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये सुनते ही उसके हाथ से बैग गिर गया। वो स्कूटी लेकर स्कूल की ओर भागी। हॉस्पिटल में स्वप्निल को ड्रिप चढ़ रही थी। उसने ट्रैवल एजेंसी में फ़ोन लगाया। आज मैं किसी कारण से नहीं जा पा रही हूँ। मेरी आज की टिकट कैंसिल कर दीजिए। वो स्वप्निल के पास बैठी बैठी सोच रही थी, इस घर ने बांध लिया है मुझे। मैं चाह कर भी इस घर से नहीं जा सकती और ये घर मुझे जाने भी नहीं देगा। व्हाट्सएप पर फिर से उसके पति का मैसेज आया पड़ा था। प्लीज़ अब की बार माफ़ कर दो। आगे से ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। आगे का मैसेज उसकी आंखों में आंसू झिलमिला जाने से दिख नहीं रहा था। उसने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिए।